देखिए, मैंने पीएचडी हॉर्टिकल्चर किया है, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट किया है, बिना किसी रिश्वत के सरकारी नौकरी और कॉर्पोरेट में नौकरी की। आप सिर्फ मे दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुनीला, पीएचडी हॉर्टिकल्चर से हैं, और आज हम आपको डॉक्टर सुनीला से मिलाएंगे जो हमारे को बताएंगे ड्रैगन फ्रूट आज के लिए किसान भाइयों की इनकम किस प्रकार से बढ़ा सकता है, और ड्रैगन फ्रूट में आने का फ्यूचर है या नहीं है। भाई उससे बहुत सी वीडियो आपने देखी होगी, कोई लाखों की कमाई बता रहा है, कोई साथी जिसने लगाया वो कह रहा होगा कोई काम का नहीं है। तो ये बताएंगे कि पहले जो फ्रूट ड्रैगन फ्रूट लगे हैं, जो बाग लगे हैं, वो क्यों फेल हो गए, उनका क्या कारण रहा। और अगर डॉक्टर सुनीला खुद पीएचडी है हॉर्टिकल्चर से, तो इन्होंने क्या टेक्निकल पॉइंट्स अपनाए, क्या चीज़ें अपनाई जिससे ये उसको फ़ायदे में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मिलते हैं डॉक्टर सुनीला जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम आप एक बार ये बता दीजिए कि आपका इस हॉर्टिकल्चर पीएचडी करने के बाद आप जॉब भी कर सकते थे, लेकिन आपने जो ये इतना बड़ा फार्म तैयार किया है ड्रैगन फ्रूट का, तो वो किस तरह से इस क्षेत्र में आने का सोचा, और थोड़ी सी जानकारी किसान भाइयों को दीजिए। जी जी, बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी श्रोताओं से मुझे रूबरू होने का मौका देने के लिए। हाँ जी। मैंने पीएचडी जो है मेरी 2012 में ख़त्म हुई थी, और पीएचडी पूरी तरीके से ख़त्म होने से पहले ही मुझे सरकारी नौकरी मिल गई थी। तो मैंने 4 साल तक बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है गुजरात में नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और हरियाणा में अपनी चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने 2-2 साल अपनी जॉब की। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि जो बाहर की प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, और हमारा जो सरकारी तंत्र है वो शायद उस स्पीड से नहीं उसको किन्हीं भी कारणों से अपना पाता है, किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा, किसानों तक पहुंच भी नहीं पा रहा। और दूसरी बात है, प्राइवेट जो गवर्नमेंट सिस्टम में फंडिंग और रिसर्च थोड़ी स्लो होती है। और क्योंकि मुझे हमेशा से ही एक फुल टाइम बिजनेस फार्मर बनना था, इसलिए मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में 4 साल बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद मैं टाटा केमिकल्स में चली गई कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो मैंने पुणे में उनके इनोवेशन सेंटर में एज ए साइंटिस्ट काम किया। हम वहाँ अलग अलग तरीके की फसलों के लिए खाद तैयार करते थे। 2019 में मुझे ऐसा लगा कि अभी सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो चुका है, सरकारी जॉब का भी एक्सपीरियंस हो गया, प्राइवेट जॉब का भी एक्सपीरियंस हो गया, तो कभी ना कभी तो अपनी जर्नी शुरू करनी होती है। तो 2019 में हमने सोचा कि अभी छोड़ के अपना काम किया जाए। लेकिन ये जो 8 साल का सफ़र था मेरा, इसमें हम लोग बिल्कुल ग्रास रूट में हम किसानों तक गए, क्योंकि मेरी कृषि विज्ञान केंद्र में भी पोस्टिंग थी, यहाँ पे आरआरएस बावल में भी एक्सटेंशन होता है। हमने ये पाया कि जब हम बाहर में, मैं बहुत इंडिया में हम लोग को घूमने का मौका मिला, तो मैं देखती थी कि हरियाणा की ज़मीन पानी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। हाँ जी। और यहाँ के लोग भी इतने मेहनती है कि आपने देखा होगा गांव में लोग 4:30 बजे 3 बजे भी उठ जाते हैं पशुओं किसान की जिंदगी तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन यही किसान पूरे हिंदुस्तान में होते हैं। हाँ जी। लेकिन हमने देखा कि गुजरात का किसान मैंने कभी उसे 4:30 बजे उठते नहीं देखा, महाराष्ट्र के किसान को 4:30 बजे उठते नहीं देखा, लेकिन वो फिर भी हमसे ज़्यादा खेती में से निकाल रहे हैं, हमसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं। तो मुझे लगा कि हरियाणा का किसान इतना मेहनती होने के बावजूद ऐसा क्या है जो नहीं कर रहा है, जो पीछे उनमें बहुत डिफरेंस था। हाँ जी। तो हमने सभी चीज़ों का विश्लेषण करके उनके डरों को भी हमने जाना। तो वो सब चीज़ें देख के हमें लगा कि किसान का पहला, जब हम उसे कहें देखो फ़ायदा है अगर खेती में तो बागवानी में, चाहे आप सब्जी की खेती करें चाहे आप बागवानी करें। सब्जी की खेती में आपको रिस्क ज़्यादा होता है, आपको ज़्यादा लेबर चाहिए, और वो मतलब बाजार के ऊपर है कि कभी आपने देखा जैसे अगर फसल ज़्यादा होगी तो भाव खत्म नहीं मिलेगा, और जब या फिर फसल ही बीमारी आ जाती है। अब टमाटर 2 रुपए किलो भी फेंकते थे, इस बार हमने 200 रुपए किलो भी खा के देखे। हाँ, प्याज भी ऐसे ही हो जाता है। तो बागवानी के अंदर हमने ये देखा कि ऐसी कौन सी फसलें हों जो ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। बागवानी के बीच में भी किसान सब्जियां दूसरी फसलें कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये लॉन्ग टर्म उसको फ़ायदा देती है। फिर बात ये आई कि कौन सा फल चुना जाए। हर फल में कोई ना कोई दिक्कत होती है। अगर आपने देखा है हरियाणा में ज़्यादातर अपने अमरूद हो गया, नींबू हो गया, किन्नू हो गया, इसकी खेती है। लेकिन ये किसान भी 80,000 रुपये से लेके 1-1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कमा पा रहे। हाँ जी। इनमें भी सट्टा बाजारी होती है। किसी साल आपने वीडियो देखी होगी, नींबू का रेट हाई हो गया तो 10 लाख कमा लिए, लेकिन वो कभी कभी होता है, एक फिक्स इनकम नहीं है वो।
तो हमने सारे फ्रूट्स का जब एनालिसिस किया, फिर क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाँ कि जो जहाँ पे पहले बरसात होती थी, अब चेंज हो गया सीज़न, ठंड का सीज़न चेंज हुआ। तो वो जो पूरा मैंने स्वॉट एनालिसिस किया, हमें एक फसल निकल कर के आई ड्रैगन फ्रूट। तो मैंने बाकी चीज़ों का इतना एक्सपीरियंस होते हुए भी 2019 में कैलकुलेटेड रिस्क लेके हमने ड्रैगन फ्रूट पे कंपनी हमने चालू की, जो कि किसान के जितने भी डर थे कि जी हम बागवानी करेंगे तो 5-6 साल बाद उसमें फसल आती है, क्योंकि आप नींबू किन्नू कुछ भी आप लगाएंगे तो कम वो से कम 4-5 साल के बाद ही कुछ शुरू होता है। हाँ वो उसका डर था कि जी 4 साल तक मैं क्या खाऊंगा। फिर होता है जी फसल आई है तो गर्मी सर्दी के कारण एकदम ख़राब हो जाती है। फिर जी हमको उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, चारदीवारी करनी पड़ेगी, जानवरों का डर होता है। ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, फिर हर जगह पानी की कमी है। हाँ ऐसी फसल हम लाएं कि पानी खराब हो, पानी कम हो, तो भी वहाँ क्या लगेगा, क्योंकि जो नींबू किन्नू मौसमी संतरा है, इनके लिए मीठा पानी मीठा चाहिए। पानी चाहिए। हर जगह तो नहर नहीं है हमारे पास। हाँ तो हमने देखा कि ये जो ड्रैगन फल है, ये कम पानी में होता है। आपको अगर खारा पानी है तो भी चल जाएगा, मिट्टी बहुत अच्छी नहीं है तो भी चलेगा, इसको कोई जानवर का नुकसान इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल ज्ञान नहीं चाहिए आपको। अच्छा, सबसे इसकी खूबसूरत चीज़ मुझे क्या लगी, पूरे साल भर फल देता है, पूरे साल भर। पूरे साल भर। अच्छा ये एक डे न्यूट्रल प्लांट है। अगर आप इसको नेचुरल देखेंगे इंडियन कंडीशन में, तो मई जून से शुरू हो जाता है और ये नवंबर तक इसमें फ्रूटिंग चलती है। अपने भारत में जो प्लांट लगे हैं वो मई जून से मई जून से नवंबर तक फ्रूटिंग देते हैं। मतलब काफ़ी 5-6-7 महीने तो हो हाँ, गए है ना। और उसके बाद भी अगर हम आर्टिफिशियल लाइट लगाएं, वहाँ पर भी क्यों बंद होता है, क्योंकि आपने देखा है अभी दिन छोटे हो गए, हाँ इसको लाइट चाहिए। लाइट तो चाहिए। अगर आप जैसे ही नवंबर में ये छोटे हो रहे हैं दिन, दिन छोटे आप होते हैं। आर्टिफिशियल लाइट लगाइए तो वो फ्रूट कंटिन्यू रहेगा। अच्छा इसलिए मैंने बोला कि पूरे साल भर अगर आप चाहें, पूरे साल भर हम मतलब कृत्रिम तरीके से आप पूरा साल पूरे 12 साल महीने भर फ्रूट ले पूरे सकते 12 हैं। महीने हम फ्रूट ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में मई में शुरू हो जाते हैं फ्रूटिंग, हरियाणा में जून जुलाई में शुरू होते हैं, लेकिन दिसंबर तक चलते हैं। ऐसे फार्मर्स जो हैं अलग अलग जगह पे भी फार्म्स रख के पूरे साल भर सप्लाई दे सकते हैं। हाँ जी। तो ये सभी चीज़ों के जो बेनिफिट थे, अब अगर मौसम की मार हो कुछ भी हो, तो फूल आने से फल बनने फल तक बढ़ने तक 1 महीना ही सिर्फ लगता है। तो अगर 1 महीने में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो सिर्फ उस महीने की फसल का नुकसान होता है। आगे की जो भी 6-7 बहारें आएंगी वो सब किसान को मिलेंगी। तो ये चीज़ कहीं और मुझे नहीं मिली थी। मतलब डॉक्टर साहब एक बात देखें तो या तो खुद इतनी रिसर्च करो या इतना जानकार जी, बनो, उसके बाद आपने सारी रिसर्च कर ली, पीएचडी होने के बावजूद आप कॉरपोरेट का भी एक्सपीरियंस लिया है और जी, खेती मतलब सभी फसलों के आप जानकार थे, जी। उसके बावजूद भी अगर आपने ये प्लांट चुना है तो पूरा विवेक से ही चुना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर, फार्मर इस पे तो आ सकते हैं, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात डॉक्टर साहब, इसके लिए मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कैसी भी चल जाएगी? किसी भी तरीके की मिट्टी हो, पानी सिर्फ पानी जैसे हर बागवानी फसल के लिए होता है, वैसे इसके लिए भी नितरी हुई हो तो बेस्ट होती है। इसकी कम होती हैं जड़ें, शैलो रूटेड है ये, मतलब 2 से 2.5 फीट 2-2.5 फीट तक ही मैक्सिमम रहेगा। जड़ें जाती हैं इसकी। जब आप इसको ड्रिप पे और अच्छे आधुनिक तरीके से करेंगे, तो कहीं पर भी जहाँ पे 1 मीटर तक भी अगर किसी का चौवा है, वहाँ पर भी किसान आसानी से इसकी खेती कर सकता है। ठीक है। और दूसरा डॉक्टर साहब, जो जो आम किसान है भारत हरियाणा का खासकर किसान जो है, जी, वो इतना पूंजीपति नहीं है कि एक साथ मान लो 5-10 लाख 20 लाख लगा सके। जी। तो शुरुआत कैसे हो, मतलब छोटे लेवल पे कितने स्टार्ट हो सकता है लगभग? भाई कम देखिए, से कम अगर करना चाहे तो कितने पौधों से कर कम से सकता है? कम में ये होता है सर, आजकल सारी कहानी है कि मार्केट में कोई चीज़ बिके और हमारा खेती का खर्चा इतना मिनिमाइज हो तो प्रॉफिट होता है। तो अगर एक किसान, मान लिया हम कहते हैं कि कम से कम 1 एकड़ तो ज़रूर लगाए, लेकिन अगर वो 1 एकड़ कोई किसान नहीं लगाता, हम कहते हैं आप ग्रुप बनाओ। हुँ, आप एक ही गांव में 5 किसान हैं, 6 किसान हैं, तो आधा आधा एकड़ हर कोई एक जगह अगर लगाए, तो हम उन्हें सर्विसेज भी अच्छी दे सकते हैं, उनकी पूरी कॉस्टिंग वो भी कम हो जाती है, और वो सब किसान जब मिलकर उसे बेचने जाएंगे तो उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम आएगी। एक बात और डॉक्टर साहब, जो 1 एकड़ में कितने पौधे लगेंगे और उनकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1 एकड़ में सर 2 इसकी विधि होती है। आप जो यहाँ बैकग्राउंड में हाँ जी, देख रहे हैं, ये जो ये है, पूरा ट्रेलिस मेथड है। ये एक लेटेस्ट साइंटिफिक मेथड है ये अभी जिसको बाद में आया है। ये बाद में आया है। तो और ये इसको हमारी कंपनी ने पहले दिन से, जब कंपनी खोली थी उस दिन से हम इसको वियतनाम में देख के आए थे, उनके रिसर्च सेंटर में। वियतनाम में। जी,
वहाँ पर हमने इसको उसी दिन से इसको प्रमोट करना शुरू किया, लेकिन लोगों ने यहाँ पुरानी सिस्टम देखे थे वो तो उनको लगता एक पौधे पोल एक के पेड़ पे ऊपर, 4। हाँ हाँ जी। 4 लगा के। तो अब लेकिन धीरे धीरे लोग समझ चुके हैं। अभी लगभग हमने जितने बाग लगवाए हैं 90% बाग इसी प्रकार ट्रेलिस की ही बुकिंग होती है। और आप देख सकते हैं पिछले साल दिसंबर ये में लगभग लगा है। 1.5-2 फीट पे एक पौधा लगता है। ये सर ज़मीन यदि आपकी हल्की है, जैसे हमारे यहाँ पे टिब्बे हैं तो हमने 2 फीट पे इसको जोड़े में लगा रखा है। यदि आपकी जैसे कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर की अच्छी गन्ने वाली मिट्टी है तो आप हर 1 फीट पे भी जोड़े में पौधा लगा सकते हैं। अच्छा, मिट्टी के हिसाब से हम मतलब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के हिसाब से पौधे आपा डेंसिटी बनेगी। अच्छा, इसमें 4,500 से लेके 6,500 प्रति एकड़ ये सिस्टम सहन। यहाँ पे 4,500 वाला लगा हुआ है। 4,500 हमने लगा रखे हैं। ठीक है। और एक प्लांट की कॉस्ट कितनी है डॉक्टर साहब? एक प्लांट की कॉस्ट जो होती है वो आपको मार्केट में 30-40 रुपए से लेकर के 300-400 रुपए तक के प्लांट्स है। वैरायटी पे डिपेंड करता है कितने साइज का है, उसको किस प्रकार से बनाया गया है। जैसे कोई बहुत छोटी छोटी 2-2 इंच की कलमों से ही बना के दे रहे हैं, उनको कामयाब होने में लगभग 3 साल लग जाते हैं। हमारी कंपनी 2 ही तरीके के पौधे देती है। एक हम लोग पूरा एक पैकेज देते हैं 80 रुपये में, जिसमें 1 साल तक की गारंटी होती है। किसान के खेत पे जाके उसको ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि वो निश्चिंत है। मतलब 80 रुपए का फार्मर पौधा लेगा, उसमें से तो पहले साल में वो कम से कम 2 फल 100 रुपए के उसमें से तोड़ के बेच देता है। यानी अच्छा, मोटा मोटा है। साल में ही 200 रुपए का एक पौधा 200 रुपए की इनकम का पहले महीने में, पहले साल में पूरी कर देगा। एक दूसरा नॉर्मल पौधा होता है, अब वो डिपेंड करता है कौन किस पैकेज में ले रहा है। तो हम लोग यूजुअली जो एक स्टैंडर्ड प्लांट है उसको हम लोग 60-65 रुपीज़ का हम देते हैं कि आपका कितना है क्वांटिटी। अभी कोई बोलेगा मुझे सिर्फ 10 ही पौधे लेने हैं, कोई 10,000 ले रहा है, उसके हिसाब से पौधे की कीमत होती है। थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी हो जाएगी क्वांटिटी के हिसाब से। बिल्कुल। दूसरा डॉक्टर साहब आप ये बताइए, जो फार्मर है देखो इतना टेक्निकल जानकार नहीं है, आप बेस्ट कौन से पौधे को मानते हो जिसमें 80 रुपए वाला जो आप मतलब अच्छी क्वालिटी का बता रहे हो वो, या फिर कम पैसे वो 1-2 इंच वाला जो आप इसके अंदर ही है सर। हमने 2019 से हर रिसर्च की। हम जब स्टार्टिंग में आए हमने 40 रुपए के पौधे भी हमने दिए थे, क्योंकि वो पुरानी वैरायटीज थी, उनमें फ्रूट किसी में छोटा किसी में बड़ा आया। अब हमारे पास में, जैसे हम खुद ही बता रहे हैं कि मेरे पास 30 रुपए से लेकर के 350 तक के पौधे हैं। 30 रुपए से 350 तक का। अच्छा। तो उनमें इतनी रेंज है। आप यहाँ भी देखेंगे कई वैरायटी लगी हुई है। आप पहली लाइन देखेंगे, दूसरी जब अपन जाके देखेंगे उनकी ग्रोथ में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं ड्रैगन फ्लोरा सिलेक्शन 2 है। ये मेरा खुद का रिसर्च का सिलेक्शन है जो हम इतने 4-5 साल से जो इस पे हमने काम किया है। तो उसमें से एक पौधा ऐसा निकल के आया जो धूप छाँव को ससेप्टिबिलिटी कम है जिसकी। ये जो पॉपुलर वैरायटीज़ है, मोरक्कन रेड है, रॉयल रेड है, इन्हीं में से हमारे 2 सिलेक्शन निकले हुए हैं। तो इनके अंदर हमने देखा, आप इसकी ग्रोथ भी देखिए। सर्दी है, आपने इंटरनेट पे सुना होगा सर्दियों में ग्रोथ नहीं होती। आप हमारे यहाँ देखिए नई कोंपलें फूटी हुई हैं सर्दियों में। तो ये जो सिलेक्शन है ड्रैगन फ्लोरा सिलेक्शन 2, ये हमने पाया कि इसमें धूप का कम असर है, इसमें पाले का भी असर नहीं है। आप देखिए हमने कोई पौधे ढक नहीं रखे इस बार। वो पहली जो 2 लाइनें है वो सिलेक्शन ऐसे नहीं है, उनको पाला लगता है। वहाँ देखिए उसमें बीमारी सी भी दिखाई दे रही है, वो ग्रोथ भी अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार जो है ये सिलेक्शन, तो आप इसको ही प्रेफर करेंगे? ये अभी हम हरियाणा में इसी को ही कमर्शियल हम लगवा रहे हैं। जो आपने पौधे के रेट की बात की थी, अगर कोई ऑफ सीजन में लगाना चाहता है कि बहुत सर्दी लेट हो गया या बहुत गर्मी आने वाली है, जैसे कोई बोले जी मेरा तो अप्रैल मई में मूड बन रहा है, हम कहेंगे आप बिल्कुल बढ़िया हार्डन बड़े पौधे ही आप लीजिए, 80 के पैकेज में आप जाइए। कोई मान लीजिए बरसात में लगा रहे हैं, उपजाऊ मिट्टी है, सब है, तो हम उन्हें कहते हैं कि आपको ये खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप जो हमारे नॉर्मल प्लांट्स है आप वो लगा लीजिए, क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल वेदर है। तो उनको हम वही साधारण हम पौधे दे देते हैं। मतलब जो फार्मर है उसको ऐसे ही नहीं कि भाई आपने पौधे ही बेचने हैं, नहीं, उसकी काउंसलिंग पूरी तरह से करके उसके बाद में उस डिसीजन लिया जाएगा भाई उसकी जमीन कैसी, उसका पानी कैसा और किस सीजन में वो लगा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको पौधे सजेस्ट किए जाएंगे कौन सी वैरायटी चाहिए और उनको खर्चा भी कितना करना है, क्योंकि हमारा एम पौधे बेचना नहीं है, हम कोई साधारण माली नहीं है। हाँ जी, हमारा एम है इस फसल को कामयाब करना। और ये चीज़ है कि वो जो फार्मर हमारे साथ एक बार जुड़ा है, हमें उसके फ्रूट में इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं कि हरियाणा ड्रैगन फ्रूट का नंबर 1 प्रोड्यूसर बने। हम सब, मैं भी फुल टाइम किसान हूँ, हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर के कंटेनर इनको एक्सपोर्ट करें, हम मिलके कोई इसके प्रोडक्ट्स बनाएं।
तो हम इसलिए अच्छी क्वालिटी का पौधा, हम इतनी मेहनत इसलिए अपने किसान के साथ हम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और बात, कितने समय के बाद, कितने साल के बाद फ्रूटिंग नॉर्मल हो जाएगी 8 इसकी? से 9 महीने में। 8 से 9 9 महीने के महीने में बाद शुरू हो जाती है शुरू हो बड़े जाती है। प्लांट की, और यदि आप छोटा नॉर्मल प्लांट लेते हैं तो आपको और 1.5 से 2 एक साल लग प्लांट जाते पे हैं। कितने फ्रूट? एक प्लांट पर अगर आप वैसे अलग से यदि आप देखेंगे, उसकी कैपेसिटी तो एक प्लांट की 20-25 किलो फ्रूट भी चला जाएगा जब वो अच्छा। 4-5 साल का स्टेबल होगा। सिस्टम पे डिपेंड करता है। ये जो ट्रेलिस सिस्टम है, इसमें इस हाइब्रिड में हम लोग एवरेज 4 किलो प्रति पौधा मेंटेन करते हैं। तो 5000 पौधे हैं, 4 किलो लेते हैं, तो 20 टन का प्रोडक्शन हम मान के इसमें एक चलते एकड़ हैं। से? 1 एकड़ से इस वैरायटी और इस सिस्टम में। ठीक है। और रेट तो लगभग शायद 100 रुपये कितना है? मिनिमम है इतना, 100 रुपये। क्योंकि अभी वैसे तो हरियाणा में जो भी लोग होलसेल में अपने घर से जो बेच रहे हैं रिटेलिंग में, हाँ जी, तो हाँ जी। कस्टमर के लिए जो प्राइस है 200 से 250 रुपये प्रति किलो है। कि जो थोड़े बहुत छोटे बड़े अनग्रेडेड फ्रूट है वो 200 रुपये चलेंगे, जो बिल्कुल ग्रेड है, क्योंकि हमारी ये वैरायटी होलसेल में 100 तो होलसेल में जाएगा 100 जाएगा। मिनिमम है। और डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात, जैसे कोई फार्मर अपने साथ जुड़ गया, जी उसने लगा भी लिया, जी 1 साल तक तो आप उसको वैसे टेक्निकल सपोर्ट दे दोगे, जी जी 1 साल के बाद अगर कोई बीमारी आती है तो? 1 साल तक तो जो हम टेक्निकल सपोर्ट देते हैं सर, हम उसे सिखाते हैं। मतलब 1 हमारी साल में आप उसको वो इतना सिखा दोगे सीख भाई, जाता है, सर्दी से कैसे बचाना है, बिल्कुल गर्मी से, पानी से, ये सब चीजें। बीमारी आई तो हाँ आप जी। ये दवाई। और वैसे वो 1 साल तक जो फ्री है वो लाइफ लॉन्ग उसका फ्री ही है। अगर हमसे किसी किसान ने जुड़ा है, उसके यहाँ कोई भी तकलीफ आए, वो एक फोटो वीडियो बना के भेजता है, तुरंत उसको दवाई आप क्या उसको करना बता है वो दोगे। चला जाता है। ठीक है। दूसरा डॉक्टर साहब एक और समस्या आती है कि फार्मर हमारे यहाँ मान लो कोई भी सबसे पहली बात तो प्रोडक्शन करना ही मुश्किल है, बिल्कुल क्योंकि मैंने देखा है कई जगह फार्मर ने लगाए ना, उनके कामयाब नहीं हुए। नहीं हुए। तो उसका क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा कारण है इग्नोरेंस और नॉन प्रोफेशनलिज्म। हम कहते हैं कि जब आप 4-5 लाख रुपया खर्चा कर रहे हो, इसमें जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, एक पिलर पे 4 पौधे हाँ वाला, जी। उसमें 4-5 लाख में वो खेत तैयार हो जाता है। हम कहते हैं जब आप 4-5 लाख रुपया खर्चा कर रहे हो, आपको एक 10-15 हज़ार रुपये दे के एक कंसल्टेंट रखने में क्या प्रॉब्लम है? हमारे यहाँ पे वो मानसिकता नहीं है। हम हाँ हाँ चाहते हैं हाँ कि हाँ। लोग आके फ्री में गाइडेंस करें। गाइडेंस फ्री अब में, आप समझ गाइडेंस सकते की हैं, वैल्यू नहीं समझते। गाइडेंस की वैल्यू नहीं समझते हम। तो अगर आप किसी भी कंसल्टेंट को, अब जैसे आप अपने बच्चों को भी स्कूल में पढ़ा रहे हो, हाँ एक जी। टीचर है, बेस्ट स्कूल के बाद भी आप उसको ट्यूशन पढ़ाते हो, या फिर आप उस टीचर के पीछे पढ़ पढ़ के अपने बच्चों को वहीं एजुकेशन देते हो। सही तो बात है। आप इसीलिए हमने जो 80 हमारे कोई प्लांट की कॉस्ट नहीं है, ये पूरा पैकेज है कि हमने उसके सक्सेस की गारंटी ले रखी है। भाई अदरवाइज तो वो सस्ते पौधे ले जाते हैं। कई किसान ऐसे हैं जो कहते हैं जी 5 एकड़ लगाया था डॉक्टर साहब, इस बार मन उतर गया, 4 साल से फल नहीं आए, जेसीबी फेर दी। उनके साथ क्या धोखा हुआ है कि जो ये पौधा है, आप देखिए ये जो पौधा अपन देख रहे हैं, दिखा। ये मैच्योर स्टेम है, ये मेरी, अब ये वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड है। आज भी अगर मैं चाहूँ ये टुकड़े को काटूं, इसको काटूं, मैं इसी में से कम 20 पौधे में बना सकती हूँ। इस पौधे में से 20 पौधे आप बना के बेच सकते और हो, वो पौधे मैं मुश्किल से 15 रुपए में दूंगी तो भी मुझे फायदा है। फायदा हो जाएगा। लेकिन वो पौधा कम से कम भी 4 से 5 साल बाद भी कामयाब होगा। लेकिन फार्मर के लिए वो नुकसानदायक है। नुकसान है। तो वो जो किसान हमें कहते हैं जी 4 साल में भी फल नहीं आया, उनको किसी ने ऐसी कच्ची कलम काट के दे दी। मतलब वही बात है डॉक्टर साहब, अज्ञानता है, ज्ञान है नहीं। बस। लेकिन अब ये जो एक टुकड़ा कोई भी निकाल के दे दिया, आप तो उसको ही ड्रैगन फ्रूट मान के बिल्कुल। उसकी सेवा करने लग गए। बिल्कुल। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो शुरू में पौधा या बीज ही है बार। उसी में ज़्यादा है, लगा देना चाहिए, बार बार दुखी होने की बजाय। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? वही मेन इन्वेस्टमेंट है। और किसान जो है, देखो ये खंबे मार्केट में लोग 450 से 550 तक में बेच रहे हाँ हैं। जी। ये किसान भाई चाहे तो फ्री टाइम में खुद भी बना सकता है। सकते हैं डॉक्टर साहब। अब ये बिल्कुल। वायर से किसी कंपनी से हमने ली, तो हमने जांच परख करके हमने ये वायर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो इसकी कंपनी 15 साल की गारंटी देती है। लोहे की चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसान खुद करके अपना खर्चा घटा सकता है, लेकिन पौधे पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पौधे पे वैरायटी जो, सही हाँ, लो, सही साइज का लो, क्योंकि हमारा एक सिंपल सा चीज़ है कि किसान का ड्रैगन पहले साल से कमर्शियल हो जाए। आपने जितने भी इंटरनेट पे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, जितने भी विशेषज्ञों को सुना होगा, वो कहेंगे 18 महीने से 24 महीने में शुरू होता है। हम भी पूरा सर्वे करते हैं, हर साल सब जगह जाते हैं। अभी पीछे हमारे पास एक वॉलमार्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर था, हमें कहीं ड्रैगन फ्रूट नहीं मिला। 4-4 साल पुराने ड्रैगन फ्रूट के किसानों के खेत पे जब हम गए, वो तो क्विंटल में बात कर रहे थे कि जी हमारा इस बार 2 क्विंटल आया, 2.5 क्विंटल। हमने कहा क्विंटल, हम पहले साल से हमारे फार्मर टन में प्रोडक्शन निकालते हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, हम लोग उन्हें जितनी खाद है उतना पूरा हम खाद डलवाते हैं, जितना उसको क्या शेड्यूल देना है वो सब दिलवाते हैं, और पौधे को सही क्वालिटी। हम कहते हैं आप मत करो खेती, क्योंकि हम 2 से 3 लाख में भी मैं भी ड्रैगन तैयार करवा सकती हूँ।
हम कहते हैं वो 2-3 आप हमें दे भी दोगे, आज मेरा फ़ायदा है, आपके वो 2-3 भी पानी में जाएंगे। इससे बेटर है आप 5 लाख पहले इकट्ठे कर लो, पूरे सिस्टम को सही ढंग से एक साथ बनाओ, ताकि आप ज़िंदगी भर उसमें से कम भी 5 से 6 लाख रुपए आप कमाओ। बिल्कुल। अदरवाइज आप छोड़ दो, आप दूसरी फसल लगा के थोड़े पैसे इकट्ठे करो, आप अगली साल एक प्रोजेक्ट में आप पैसा डालो। तो पूरी तैयारी के साथ इसको एक बिजनेस समझ के जो किसान करेगा 100% सक्सेस होगा। दूसरा डॉक्टर साहब, मान लो अपन फार्म किसान अपने साथ जुड़ गया, जी। उसने खेती भी कर ली और आपकी सहायता से टेक्निकल सपोर्ट के बाद में वो कामयाब भी हो गया, जी। प्रोडक्शन भी ले लिया, जी। तो मार्केटिंग की भी कोई क्योंकि हम मार्केटिंग बाय बैक हम करते हैं, आप खुद ही उनका सेल करवा बिल्कुल। दोगे। अच्छा, अगर वो खुद बेचना चाहें भाई तो उनको अगर मार्केट में अच्छा दाम मिल रहा है तो वहाँ बेच दो, बिल्कुल, वहाँ नहीं मिल रहा तो आपसे संपर्क वो कर हमसे ले। संपर्क कर आप सकते हैं। जैसे मान लिया आप 200 रुपये किलो दे रहे हो, जी, जी। मार्केट में कोई 250 दे रहा है तो वहाँ बेच लो। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब नहीं है। जी, जी। नहीं, जो कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 5-5, 10-10 एकड़ लगाए क्योंकि वो समझते हैं कि फ़ायदा है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करवाते हैं। अच्छा। हमारा एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम उस एरिया को और ये देख के भई इस फसल में से कितना निकलेगा, हम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसे अभी मेरी कंपनी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है 70 रुपये चल रहा है, तो कोई अगर हमारे साथ करार करना चाहे, अपना पूरा मटेरियल 70 रुपीज़ केजी में हम ले लेते हैं। अच्छा अच्छा। और हमारा जो एक बाग है, कम से कम भी जैसे चौथे साल में स्टेबल होगा, अगर किसी की बेस्ट मिट्टी और पानी है तो अप टू 20 टन जाएगा। और हम जैसे रेत के टिब्बे हैं, यहाँ पे हम बताते हैं कि आपका 12 से 15 टन, तो 12 से 15 टन के हिसाब से हम उसे बेनिफिट बताते हैं। हाँ, दूसरा डॉक्टर साहब, आसपास कोई गांव है हरियाणा में जो मान लो कोई किसान साथी देख रहा हो, वो वहाँ पे जाके विजिट कर सके भाई? जो लोग यहाँ पे भिवानी के हैं वो हमारे प्रहलादगढ़ के फार्म पे आ सकते हैं, यहीं पे ही देवसर में भी लगा हुआ है। अभी जींद में डॉक्टर राज सैनी जी हैं, जिनका मैंने इसी बाग के साथ ही वो बाग लगा था, उसमें तो हमसे ज़्यादा फ्रूट्स आए हैं क्योंकि उनकी वहाँ ज़मीन मिट्टी तगड़ी है, उपजाऊ है, तकड़ी उनकी से मिट्टी उपजाऊ है, पानी उनकी बहुत अच्छा है। पानी अच्छा है उनके यहाँ। और देखो, किसान की मेहनत एक अलग टाइप की होती है। हम लोगों के महीने में से आधे दिन तो हम बाहर रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है जिनके भरोसे छोड़ के जाएं, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो चीज़ें खराब भी हो जाती हैं। ये सारा ड्रिप इरिगेशन पे है? सारा ड्रिप पे है सर। प्रिसीजन फार्मिंग को हम बढ़ावा देते हैं, और हरियाणा गवर्नमेंट जब हमको 85% सब्सिडी दे रही है, और इससे किसान की कई चीजें बचत इसमें होती डॉक्टर है। साहब सरकारी डिपार्टमेंट से सब्सिडी वगैरह भी मिला है? एक बार घोषणा हुई थी 1,20,000 प्रति एकड़ की, लेकिन इस वक्त वो पॉज है क्योंकि उनको और साइंटिफिक डाटा और वैलिडेशन चाहिए। वो कभी भी सब्सिडी रिलीज होगी तो मिलेगी किसानों को। ठीक है। दूसरा डॉक्टर साहब, कोई किसान साथी अगर आपसे जुड़ मान लो इस ड्रैगन फ्रूट के बारे में जानकारी लेने, या वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9284665438। ड्रैगन फ्लोरा ये एक ही वर्ड है, आप इसे कहीं पे भी गूगल करेंगे तो आपको कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी। जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स है सारे ड्रैगन फ्लोरा के नाम से, हर जगह हमारे डिटेलिंग जो है वो दी हुई है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कोई भी किसान भाई अपना एड्रेस आईडी कोई भेज करके अपनी क्वेरीज कर सकता है। तो दोस्तों, डॉक्टर सुनीला ने जो बताया है वो कंप्लीट लगभग हर एस्पेक्ट पे, हर मुद्दे पे बात हो चुकी है। किसान भाई कैसे इस ड्रैगन फ्रूट की खेती ले सकते हैं और उनको टेक्निकल समस्या क्या होती है। जो फार्मर, जो किसान भाई ड्रैगन फ्रूट से घाटे का सौदा ले चुके, जो जिनकी कामयाब नहीं हुई, तो वो सारा का सारा खेल था पौधे का। पौधा अगर आप अच्छी जानकारी वाली जगह से लोगे, भरोसेमंद जगह से लोगे, तो ही कामयाब है। बीज हो चाहे पौधा हो, उसमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि किसान भाई बिल्कुल उजड़े बैठे हैं, बाड़ी का बीज नकली है, उनके बिल नहीं मिलते। उसी तरह से ये असली पौधे अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाए। उससे पहले कलम छोटी छोटी काट के जो मान लो पैसा कमाने वाली फर्म है वो आ चुकी है। तो डॉक्टर सुनीला ने बताया कि पौधे पे ही इन्वेस्ट करने का ज़्यादा फायदा है, बाद में उसकी खेचड़ा करने का। अगर आप आज नकली पौधा लगा दिया, उसकी खेचड़ा तो उतनी होगी जितनी असली पौधे की होनी है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, आप और क्या कहना चाहोगे हमारे किसान साथियों से, जो मतलब कुछ ही शब्दों में अब ख़त्म कर रहे हैं? मैं किसान साथियों से कोई एक मैसेज दे दो। कहना मैं चाहती हूँ, देखिए मैंने पीएचडी हॉर्टिकल्चर किया है, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट किया है, बिना किसी रिश्वत के सरकारी नौकरी और कॉर्पोरेट में नौकरी की। आप सिर्फ मेरे जीवन से इतना ही अगर आप एक उदाहरण और एक अगर आपको कोई इंस्पिरेशन आप ले सकें कि मैं नौकरी छोड़ के आज इस 7 एकड़ के फार्म पे मैं एक फुल टाइम फार्मर हूँ, बहुत ही खुश फार्मर हूँ, क्योंकि अगर मुझे घाटा होता या कोई दिक्कत होती तो हम कब की कंपनी बंद कर देते। खेती बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं है, और खेती बहुत ही सम्मानजनक, बड़ा ही रेस्पेक्टेबल एक जॉब है। और हम ये कहते हैं, जैसे आप देखिए सूट बूट में कोई क्यों नहीं किसान हो सकता है,
तो यदि आप, मेरी कंपनी का और मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, सूट बूट वाला किसान बनाना। आप सब, हम सब भाई बहन हैं और हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ में नॉलेज शेयर, क्रॉप्स तो आज ड्रैगन आया है, कल शायद कोई और क्रॉप आ जाए, बात है उसको सही तकनीकी ज्ञान से आप किसी ऐसे बंदे का आप हाथ पकड़िए, उसका पहले बैकग्राउंड चेक करिए, उसको कितनी नॉलेज है। आप कोई भी फसल लीजिए, ड्रैगन फल मैंने इसलिए चुना, मैंने आपको पहले ही बहुत सारे उसके फ़ायदे बता दिए। इसका एक गोल्डन फ्यूचर है, एक सुपर फूड है और आगे आने वाले समय में इसकी बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि कैंसर, डायबिटीज़ जैसी चीज़ों को ये ठीक कर रहा है। तो इस वक्त अगर आप इस क्रॉप में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। किसी भी क्रॉप में आप इन्वेस्ट करो, लेकिन किसी तकनीकी ज्ञान के साथ करो और इसको एक सम्मानजनक आप चीज़ समझिए। ऐसा नहीं है कि भाई किसान फटे कपड़े पहना हुआ बदहाल ही किसान होता है। किसान हम जैसे पढ़े लिखे सूट बूट वाले लोग भी होते हैं। तो आप सब लोग मिल करके आइए, आपको जो भी हेल्प चाहिए हमारी कंपनी आपकी करने के लिए तैयार है। हमारी एनजीओ भी है जहाँ पे फ्री में सारी ट्रेनिंग और चीज़ें दी जाती हैं। आप कभी भी प्रहलादगढ़ के इस फार्म पे आके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपको कोई भी मुसीबत हो किसी भी फसल से रिलेटेड, आप कभी भी, ये नंबर है, आप कभी भी इस पे संपर्क कर सकते हैं। और बस एक ही चीज़ मैं कहूँगी, आप एक किसान होने का जो गौरव है, आप हमेशा प्राउड फील करिए कि मैं एक किसान हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो किसान साथियों, देखिए डॉक्टर सुनीला की स्टोरी जो आपको एक मोटिवेट करती है कि हर व्यक्ति का आज के दिन भारत की शिक्षा प्रणाली में यही उद्देश्य है, भाई ऐसी पढ़ाई कर लें जिसमें अपन नौकरी मिल जाए, बढ़िया नौकरी मिल जाए। क्लास 1 ऑफिसर होने के बावजूद डॉक्टर सुनीला अगर किसानों के बीच में आई है तो हमें भी उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी भावना को समझकर हमारी किसानी को जो घाटे का सौदा होते जा रही है उसको हम आगे बढ़ा सकें। ये हम किसान साथियों से आशा करते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ो जो आपको उजाले की तरफ ले जाए, ना कि अंधकार की तरफ। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट पौधे में और बीज में सोच समझ के करो, वो चाहे कितना महंगा हो। उसमें ज़रूर मतलब बाद में खेचड़ाकरण का कोई फ़ायदा को नहीं जब नकली पौधा या बीज मिल गया। तो साथियों से यही निवेदन है, डॉक्टर सुनीला जी का नंबर आपने मिल गया है, किसी प्रकार की कोई समस्या हो संपर्क करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको देखने हैं तो भारत उदय चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।